अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी उस इंसिडेंट के ऊपर कि कैसे एक कंज्यूमर कोर्ट के जज ने, जो कि मंडी बहावलदीन से बिलोंग करते हैं, अब्दुल जब्बार साहब उनका नाम है, कि एसी और डीसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ना सिर्फ नोटिस जारी किए बल्कि एक तफसीली फ़ैसला भी दिया जिसमें बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। और उस फैसले की जो तफसीलात हैं, वो उसके जो डिटेल्स हैं, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब मैं चलता हूँ उस सीन के बाद नेक्स्ट क्या हुआ। जज साहब ने जब फैसला दिया तो उसके अंदर मेंशन किया कि इन मुल्ज़िमान को एसी और डीसी बिलखसूस मंडी बहावलदीन के जो हैं, इनको जेल गुजरात के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने डीपीओ को हुक्म जारी किया कि इनको कोर्ट से ही अरेस्ट करें और गुजरात की जेल में मुंतकिल कर दें। अब जब एक जज, चाहे वो कोई भी कोर्ट का हो, फैसला जारी कर देता है जिस भी नौयत का, चाहे वो अरेस्ट से रिलेटेड हो, रिलीज से रिलेटेड हो, श्योरिटी से रिलेटेड हो, ये गर्ज ये है कि कोई भी फैसला जारी करे तो तमाम मातहत इदारे जो उससे लिंक्ड हैं उस फैसले को मानने के पाबंद हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि डीपीओ उनको मुंतकिल करता है गुजरात जेल के अंदर, लेकिन हुआ क्या, डीपीओ ने अरेस्ट किया कोर्ट से और जब बाहर लेके गया उसको, उन मुल्ज़मान को, एसी और डीसी मंडी बहावलदीन के, तो गुजरात जेल में मुंतकिल करने के बजाय वो मुल्ज़मान बाहर से भगा दिए हैं। मुल्ज़मान ना सिर्फ भाग गए बाहर से, वो हाई कोर्ट में पहुंच गए और कंज्यूमर कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने अदालत में ज़मानत भी दायर की और सस्पेंशन की एप्लीकेशन दी कि हमें ज़मानत दी जाए। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि डीपीओ जो है वो पाबंद था इनको गुजरात जेल में मुंतकिल करने का। अगर मुल्ज़मान खुद भाग जाते कोर्ट के अंदर से, कोई रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की होती तो बात समझ आती है। लेकिन चूँकि उनका सोशल स्टैंडर्ड हाई था, उनके वसाइल थे, तो डीपीओ ने उनको वहाँ से ही भाग जाने का एक ज़रिया दे दिया। एसी और डीसी जो हाई कोर्ट में चले गए। अगर उनको भागने ना दिया जाता तो वो इस रिलीफ को अवेल ना कर सकते। अब चलते हैं हाई कोर्ट में क्या हुआ। जब ये मुल्ज़मान जो है हाई कोर्ट के अंदर गए तो हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट यानी कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और बेसिकली 2 पॉइंट्स को रेज़ किया जिस पर रिलाई किया हाई कोर्ट के जजेस ने कि यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन का भी मैटर है और यहाँ पे प्रोसीजरल मैटर भी है कि प्रोसीजर ठीक से अपनाया नहीं गया, और दूसरी चीज़ कि कंज्यूमर कोर्ट के जज के पास ये इख्तियारात थे भी या नहीं थे। और साथ ही साथ ऑर्डर दिया हाई कोर्ट के जजेस ने कि सारा रिकॉर्ड जो हमारी कोर्ट में लाया जाए, हम मज़ीद हक़ाइक़ जानने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे, आया कंटेम्प्ट बनती भी है कि नहीं बनी। और फैसला चूँकि मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो एसी और डीसी जेल जाने से वक्ती तौर पे बच गए। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, किसी भी फैसले के सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो फैसला ख़त्म कर दिया गया। सस्पेंशन हमेशा टेम्पररी होती है, वक्ती तौर पे उसको रोक दिया जाता है। अभी भी उस पे फैसला होना बाकी है, और अगर साबित हो गया कि कंटेम्प्ट वाकई एसी और डीसी मंडी बहावलदीन ने कंज्यूमर कोर्ट में की थी, तो सज़ा अब भी हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। अब आगे क्या हुआ, जब हाई कोर्ट के जजेस ने मुअत्तल कर दिया फैसला और एसी और डीसी जेल जाने से बच गए, तो शर पसंद अनासर जो कुछ हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी हिम्मत बढ़ गई। फिर क्या हुआ, 30 नवंबर को एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, हर किसी के नॉलेज में है। कि जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हीं कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब की अदालत में, अब्दुल जब्बार साहब की अदालत में, कुछ वकला और दीगर अफराद आए और जज साहब के साथ छीना झपटी की और बदमज़गी की सिचुएशन क्रिएट की। फैक्ट्स आपके सामने हैं, क्या हुआ कि जैसे उनको चेयर से घसीटा गया वगैरह वगैरह, सब ने देखा उसे। तो ये एक बहुत ही बुरा सीन क्रिएट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उससे बुरा एक नेक्स्ट स्टेप मज़ीद एक बुरा हो गया कि जितने वकला उस टाइम जज साहब के अदालत में गए थे और छीना झपटी में इन्वॉल्व थे, क्योंकि अभी तो साबित नहीं हुआ, अभी सिर्फ एलिगेशन है, उनके ऊपर पर्चा दे दिया गया दहशत गर्दी का। वो एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वायरल है। और ना सिर्फ पर्चा दे दिया गया, अभी ट्रायल चलेगा, बल्कि उन वकला के लाइसेंसेस को भी कैंसिल कर दिया गया और दीगर फॉरम पे उनको कंडेम भी किया गया। अब
ये सारे हकायक आपके सामने हैं। किसकी कितनी गलती है, आया दोनों फ्री कैन की गलती है या एक फ्री कैन की गलती है तो दूसरे की नहीं है, इसका फैसला तो आपने करना है। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब कानून के इदारे कमज़ोर होते हैं, जब हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को पता होता है कि मैं अपने वसाइल यूज़ कर सकता हूँ, ये जजेस, ये कानून वर्थलेस है, तो फिर ऐसे बुरे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। और कानून को इम्प्लीमेंट होना चाहिए अपने पूरे ज़ोर के साथ, और ऐसे प्रेसिडेंट सेट होने चाहिए कि जिसके तहत सबको पता हो कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आपका मुकाम सोसाइटी में क्या ही हो, अगर आप लॉ की वायलेशन करेंगे तो आप सज़ा के हकदार होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।